हेलो एवरीवन। चलते हैं एकदम ब्रांड न्यू कंसेप्ट जहाँ पे डिक्शनरी इन डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं, सब मैं बताऊंगा आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो भी मेरे थ्रू एंड दैट टू लाइव, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 4 मंथ के लाइव क्लासेस होने वाले हैं। अब ये मत समझना जो लाइव क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे आके मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा। जो क्लासेस का शेड्यूल होने वाला है वो मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर, एंड हर संडे को आपका टेस्ट एंड विद डाउट सेशन। एंड इफ यू फील लाइक कि 4 महीने लगातार हर दिन ग्राइंड कर सकते हो तो ही ये सेशन में एनरोल करना। अगर आपको लग रहा है कि 4 महीने में आपको छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पकड़ के रखूंगा एंड 4 महीने लगातार ग्राइंड करने वाले। इसका जो सिलेबस है वो भी आप देख लेना। जो पाइथन बिगिनर लेवल थे वहां से स्टार्ट होकर एकदम डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक जाएंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लीड कोड के क्वेश्चंस के मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना के रखे हुए हैं, जहां पे हर एक क्वेश्चन का मैं आपको ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन दूंगा। तो 4 महीने के लिए अगर सीरियस होना चाहते हो तो प्लीज डू एनरोल इन दिस कोर्स एंड मिलते हैं क्लास के अंदर। ओके, सो डिक्शनरी इन डिक्शनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, डिक्शनरी इन डिक्शनरी समझ गए होंगे कि एक डिक्शनरी डेटा टाइप होगा या डिक्शनरी वेरिएबल होगी, उसके अंदर वापस एक और डिक्शनरी होगी, राइट? क्योंकि अभी हमने इटरेटिंग की वैल्यूज किया था तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि डिक्शनरी के अंदर मैंने लिस्ट के अंदर कुछ सॉल्व किए थे, राइट? इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डिक्शनरी इन डिक्शनरी है, ठीक है। पहली बात तो क्यों काम आने वाला है, सीधी सी बात याद रखना। कभी भी अगर आप बैक एंड में जाओगे या फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड नहीं कह रहा, बैक एंड में जाओगे या डेटा साइंटिस्ट या एमएल या एआई में जाओगे, डिक्शनरी इन डिक्शनरी बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करना हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैनर में सेव करना हो एंड काफ़ी इंफॉर्मेशन सेव करनी हो, तो क्या यूज़ होगा? डिक्शनरी इन डिक्शनरी यूज़ होने ही वाली है, कुछ भी हो जाए। अगर इसके अलावा आप कहीं और यूज़ करते हो तो ठीक है, वर्क करेगा, लिस्ट इन लिस्ट भी हो सकता है, चलेगा, वर्क करेगा, बट ये सबसे कॉमन चीज़ है, सबसे कॉमन। ओके, देखते हैं कि क्या है। ध्यान से देखना, मेरी स्क्रीन ऑब्वियसली दिखाई दे ही रही होगी, पूछने की बात नहीं है। ओके, लेट सपोज मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ए इक्वल टू करके। ओके, इसमें ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? एक डिक्शनरी है। तो ए का जो डेटा टाइप है वो क्या हुआ? एक डिक्शनरी हो गया। ये तो चीज़ दिमाग में बिठा के रखना। डिक्शनरी में देखा जाए तो की क्या है? की है अनिरुद्ध। ये चीज प्लीज दिमाग में रखना। की क्या है? अनिरुद्ध। मैं एक बार लिख देता हूं, जो की है वो क्या है? अनिरुद्ध। नेक्स्ट, ध्यान से देखोगे, अगर उसकी वैल्यू पे देखोगे ना, वैल्यू वैल्यू क्या है? वापस एक डिक्शनरी है, देख पा रहे हो? डिक्शनरी। तो कह सकता हूं अनिरुद्ध जो स्टूडेंट का नाम है, डिक्शनरी के अंदर जो है उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर उसके बारे में डिटेल्स दी हुई है। देखो, रोल नंबर है, जेंडर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। ये अलाउड है, ये अलाउड है। हम ये वाले सेक्शन में, ये वाले वीडियो में देखेंगे कि कैसे अंदर से अंदर, जैसे मैं बोलता कि अनिरुद्ध का जो जेंडर है सिर्फ वो प्रिंट करके दो, मेल, वो कैसे आएगा, वो हम देखने वाले हैं। अगर मैं बोलता अनिरुद्ध का जितने भी टोटल मार्क्स आए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन सब का टोटल करो, क्या आएगा आउटपुट, ये हम देखेंगे, विच इज डिक्शनरी एंड डिक्शनरी। ओके, एंड ये याद रखना, ये एक डिक्शनरी है जिसमें की अनिरुद्ध है, एंड जो की अनिरुद्ध है वैल्यू एक और डिक्शनरी है, जो कि ठीक है, हो सकता है। अभी तक मैंने सिर्फ एक ही स्टूडेंट रखा है, मैं दूसरा स्टूडेंट भी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। कैसे? जैसे ही जस्ट कॉमा दे दिया यहाँ पे, क्यों ना मैं वापस देखे कुछ राज करके दिखा सकता हूँ। डोंट वरी, मैंने बना के रखा हुआ है तो टेंशन ना लो, कुछ स्किप नहीं होने वाला। ये रहा, देख पा रहे हो? ध्यान से देखना। इसके अंदर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कीज क्या है, कीज, ध्यान से देखना कितनी कीज है? सिर्फ 3 कीज है। ये 3 की वैल्यू है। कैसे? स्टूडेंट्स डेटा जो कि एक डिक्शनरी है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं, मैं कर देता हूँ विच इज़ प्रिंट। एक बार की स्टूडेंट्स डेटा प्रिंट कर देता हूँ एंड उसका जो टाइप है वो मैं प्रिंट कर देता हूँ, विच इज़ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स डेटा। इसको सेव करके रन करके देखते हैं, यू कैन सी डिक्शनरी आ रहा है एंड मेरे को सब कुछ प्रिंट हो रहा है। वो छोड़ो, उसको इग्नोर करो, पहले डिक्शनरी आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, ध्यान से देखो, की क्या है? अनिरुद्ध। एक और की क्या है? संजय। एक और की क्या है? राज। तो ये चीज याद रखना, की रिपीट नहीं हो सकती, की यूनिक होती है। तो ठीक है, अनिरुद्ध, संजय, राज, विच इज टोटली परफेक्ट। आपके दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर वैल्यू में रोल नंबर, जेंडर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स दी है, ये तो की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, तो क्यों ये रिपीट क्यों हो रही है? की वैल्यू वापस रोल नंबर क्यों आ रहा है इधर? की तो यूनिक्स होती थी। अब एक चीज याद रखना, ये तो की है अनिरुद्ध, ये तो यूनिक होना चाहिए। वैल्यू याद है मैं बोला था कुछ भी दे सकता हूं, कुछ भी। तो अगर मैं वैल्यू कुछ भी दे सकता हूं तो इसका मतलब जो संजय होगा की, उसकी भी वैल्यू कुछ भी दे सकता हूं। तो इन शॉर्ट, अगर अनिरुद्ध के वैल्यू में रोल नंबर, जेंडर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है,
उसको नहीं फर्क पड़ना चाहिए जो संजय के वैल्यू पे है, क्योंकि वैल्यू कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो बेसिकली वैल्यू क्या है, एक डिक्शनरी है, एक डिक्शनरी है। संजय की भी अगर बात करूं, वैल्यू क्या है, डिक्शनरी है। यहाँ पे की राज है, इसकी जो वैल्यू है वो भी एक डिक्शनरी है। ओके, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। व्हाट आई वांट कि मेरे को सिर्फ अनिरुद्ध की डिटेल्स प्रिंट करके दो। अनिरुद्ध की डिटेल्स मतलब ये एज ए डिक्शनरी आना चाहिए। ओके, कैसे करेंगे, सिंपल, स्टूडेंट्स डेटा, क्या कौन सी की है, अनिरुद्ध है, लिख दो अनिरुद्ध, सिंपल, सेव करके रन करके देख लो, आ गया। मेरी डिटेल सब कुछ आ चुकी है। एक चीज दिमाग में बिठा के रखना, ये क्या है, एक डिक्शनरी आ रही है। तो क्यों ना अगर मैं वापस इस ये जो वैल्यू आ रही है इसका अगर मैं टाइप लिखूंगा, टाइप क्या टाइप है, रन करके देख लो, वहां पे डिक्शनरी आएगा, डिक्शनरी आएगा। अगर ये डिक्शनरी है और अगर मैं बोलता अनिरुद्ध का रोल नंबर प्रिंट करके दो, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये है ना सीधी सी बात होगी। तो अगर ये चीज जो मैंने हाईलाइट की है, टाइप हटा देता हूं, ये अगर चीज जो मैंने हाईलाइट की है ये अगर एक डिक्शनरी है, राइट, ये अगर एक डिक्शनरी है, जो वैल्यू वाली डिक्शनरी है, तो क्यों ना इसके आगे की नहीं दे सकता मैं वापस। डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी के अगर आप की देते हो तो वैल्यू निकल के आती है। तो क्या निकालना है मेरे को, मैं बोल सकता हूँ मेरे उसका क्या निकालना है, रोल अंडरस्कोर नंबर निकालना है। सिंपल, रन करके देख लो, आ गया 431, चेक कर लो 431। तो ये सेम चीज अगर मैं बोलता हूँ अनिरुद्ध का क्या निकाल के दो, जेंडर निकाल के दो, सेव करके रन करके देख लो, मेल आ गया, मेल आ गया, सिंपल। तो क्यों ना अभी ये तो चलो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। ओके, मैं अगर आपको बोलता है इसका अनिरुद्ध का जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है टोटल निकाल के दे दो, तो लिख सकते थे यहाँ पे डायरेक्ट आप फिजिक्स लिख देते, फिजिक्स के बाद यहाँ पे नीचे केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री के बाद इधर मैथ्स। इफ़ यू रन दिस, सेव करके ये आएगा आउटपुट विच इज़ टोटली परफेक्ट। इनको आप प्लस भी कर सकते थे, ऐड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड कैसे करते, फिजिक्स वाला इसको कट करके यहाँ पे बस प्लस करके केमिस्ट्री का हो गया, इसको कट करके यहाँ पे जो करना है प्लस करके मैथ्स का हो गया। ओके, एंड अगर मैं इनको रन करता हूँ, यू कैन सी 234 आंसर आ रहा है, विच इज कोई परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मैं सिर्फ अनिरुद्ध के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये 1000 स्टूडेंट होते हैं, 1000, तो क्या वापस सबके लिए एक एक करने बैठते, नहीं, फिर क्या लगाते, फॉर लूप लगाते, राइट। तो मैं अभी लगा रहा हूँ फॉर लूप, जहां पे मेरे को एज अ आउटपुट ऐसा कुछ चाहिए, ध्यान से देखना, आउटपुट ऐसा चाहिए, की का नाम अनिरुद्ध, मतलब बेसिकली जो भी स्टूडेंट है वो, एंड एक ऐसे माइनस का साइन आना चाहिए या एरो साइन आना चाहिए, वो आपकी इच्छा है, जो भी करना करो। एंड साथ में उस स्टूडेंट ने जितने टोटल मार्क्स किए, मैं मान सकता हूँ अनिरुद्ध ने कितने किए, 234, ये आना चाहिए। नेक्स्ट जो संजय है, संजय का कुछ आना चाहिए, एंड उसका जो टोटल है वो आना चाहिए, ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ। तो ये आपका आउटपुट है, ये मेरे को आउटपुट चाहिए। ओके, कैसे करेंगे इसको, सिंपल है, ध्यान से देखना। पहली बात, मेरे को इटरेट करना है। ओके, दोनों की वैल्यू दोनों चाहिए, दोनों की वैल्यू इटरेट करने के लिए मैंने बोला था के कॉमा वी लिख सकते हो, के कॉमा वी लिख सकते हो। मैं थोड़ा नाम से कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ नेम कॉमा डिटेल्स लिख रहा हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। नेम कॉमा डिटेल्स इन जो भी स्टूडेंट डेटा है डॉट आइटम्स, डॉट आइटम्स। ओके, नेक्स्ट इफ आई डू प्रिंट, एक बार के लिए नेम कर देता हूं, यू कैन सी, रन करके देख लो, मेरे को सबके नाम आ रहे हैं। अगर नेम की जगह मैं लिख देता हूं सिर्फ डिटेल्स, तो देख पाऊंगे, ध्यान से देखना, मेरे को सबकी डिटेल्स आ जाएगी। एग्री करते हो, ये पहला जो अनिरुद्ध होगा उसकी डिटेल, फिर इसकी डिटेल, फिर नीचे वाले की डिटेल, विच इज टोटली परफेक्ट। मतलब नेम आ रहा है, डिटेल आ रहा है। चलो मैं कर देता हूँ एक बार के लिए नेम, प्रिंट नेम कर दिया। नेक्स्ट वी नो, जो डिटेल्स है, ध्यान से देखना, जो डिटेल्स अगर मैंने प्रिंट किया था वो वापस एक डिक्शनरी है, वो वापस एक डिक्शनरी है। तो क्यों ना मैं लिख सकता हूं विच इज प्रिंट डिटेल्स, अगर वो एक डिक्शनरी है उसमें से मेरे को क्या उठाना है, फिजिक्स उठाना है, फिजिक्स। तो यहां पे लिख दूं ब्रैकेट के अंदर विच इज फिजिक्स, सिंपल। एंड इफ आई रन दिस, यू कैन चेक, मेरे को पहले अनिरुद्ध, उसका फिजिक्स का मार्क्स 78, फिर नेक्स्ट वापस प्रिंट करूंगा संजय 90, फिर वापस प्रिंट करूंगा राज 82, उनके सिर्फ फिजिक्स के मार्क आ रहे हैं। अब अगर मैं इसको फिजिक्स कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री भी कर सकता हूँ, मैथ्स भी कर सकता हूँ। इनका टोटल निकाल दे फटाफट, देख लो। तो टोटल निकालने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट टोटल लिख देता हूँ, इज इक्वल टू डिटेल्स फिजिक्स प्लस डिटेल्स मैथ्स, एंड लास्ट में प्लस विच इज डिटेल्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। डन, टोटल आ गया।
मेरे को सिर्फ प्रिंट करना है यार, ख़त्म बात। प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे लिख दो बस प्रिंट एफ, मेरे को नेम चाहिए, लिख दो भाई नेम, एंड फिर क्या आएगा वो एरो जो मैंने बोला था एरो, एंड उसका टोटल, टोटल करने के लिए विच इज ब्रैकेट के अंदर टोटल। सेव करके रन करके देख लो। अनिरुद्ध का 234, संजय का 247, राज का 229। आई होप ये आपको अभी क्लियर होगा कैसे डिक्शनरी के, एक और डिक्शनरी के अंदर कैसे चीज़ें आप वर्कआउट कर सकते हो या कैसे चीज़ें आप फेच कर सकते हो, ये सबसे मेन है। ओके अगर इनका कोई अगर आपको बोलता है जेंडर प्रिंट करके दे दो तो जेंडर भी प्रिंट कर सकते हो, कॉमा जेंडर इज इक्वल टू, जेंडर कैसे प्रिंट करोगे, उसका जो जेंडर है वो निकाल दे यहाँ से, लिख दो जेंडर इज इक्वल टू डिटेल्स, डिटेल्स के अंदर कौन सा होगा विच इज जेंडर, यहाँ पे भी आप प्रिंट करना है कर सकते हो विच इज जेंडर। रन करके देख लो, अनिरुद्ध मेल आ रहा है, संजय ऑब्वियसली फीमेल नहीं है, बट राज भी फीमेल नहीं, बट ठीक है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फीमेल फीमेल। तो ये आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा इसको अगला और बढ़ाते हैं, नेक्स्ट लेवल बढ़ाते हैं, डिक्शनरी 1.py। अब ध्यान से देखना क्या है, ध्यान से अगर आप देखोगे वही है कि अब जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर रोल नंबर तो है ही, रोल नंबर मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना है, उसमें वापस मार्क्स है, मार्क्स के अंदर वापस एक लिस्ट है। ठीक है तो ये क्या मतलब हुआ, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी और उसके अंदर वापस लिस्ट। ओके थोड़ा एडवांस कह सकते हो, थोड़ा नहीं मतलब मैं, मेरे लिए तो एवरेज है, एवरेज भी नहीं कह सकता, बहुत इजी वैसे तो, आपके लिए शायद थोड़ा एडवांस हो सकता है। तो अब हमारा वो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन क्या है, यही है, मेरे को अनिरुद्ध एंड उसके टोटल मार्क्स प्रिंट करने हैं। ओके तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वही मेरे को की एंड वैल्यू दोनों में इंटरेस्टेड है, लिख देते हैं विच इज फॉर नेम कॉमा डिटेल्स इन स्टूडेंट्स डेटा डॉट आइटम्स। चलो प्रिंट अगर मैं नेम करता हूँ, फटाफट चेक करते हैं प्रिंट नेम क्या आ रहा है, मेरे को नाम आ रहा है, टोटली परफेक्ट। अगर मैं सिर्फ डिटेल्स प्रिंट कर देता हूँ, नेम के बाद मैं कर देता हूँ डिटेल्स प्रिंट, तो आई नो उस बंदे की डिटेल्स भी आ जाएगी। ओके नेक्स्ट मेरे को डिटेल्स में ये सारी डिटेल्स आ रही है, ये जो कि एक डिक्शनरी है, मेरे को किस में इंटरेस्टेड है, मार्क्स के अंदर, लिख दूं यहां पे सिर्फ डिटेल्स मार्क्स लिख देता हूं, रन करके देख लो। चलो अनिरुद्ध आ गया, उसकी जो मार्क्स थी, मार्क्स याद रखना एक लिस्ट थी, लिस्ट, तो क्या आ रही है, लिस्ट आ रही है। ओके अब खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं डिटेल्स मार्क को प्रिंट कर रहा हूं तो एक लिस्ट आ रहा है। ओके एक लिस्ट आ रहा है, और अगर ये एक लिस्ट आ रहा है तो क्यों ना उस लिस्ट के आगे हम सम फंक्शन लगा दे। सम क्या करता है, उन लिस्ट में से जितनी भी सारी चीजें हैं सबको ऐड कर देता है, रन करके देख लो आ गया सबका टोटल। तो और क्या था, यही तो था। तो क्यों ना ये प्रिंट की जगह पहले इसको हम कहीं पे स्टोर कर लेते हैं, लिख देते हैं टोटल इज इक्वल टू, जो भी टोटल है वो आ गया। नाम तो अभी नहीं प्रिंट करना, नाम नीचे प्रिंट कर देते हैं, लिख देते हैं विच इज प्रिंट ब्रैकेट में एफ, लिख देते हैं नेम हैज स्कोर्ड, या जो भी एरो वैलो चाहिए वो लिख सकते हो, कितना, टोटल मार्क्स, रन करके देख लो। अनिरुद्ध स्कोर 380, सारा 406, एलेक्स 376, एज सिंपल एज दिस। तो स्टेप बाय स्टेप करना, पहले मैंने कैसे किया देखना, मैंने कैसे किया, पहले अनिरुद्ध लिखा, फिर मैंने ये डिटेल प्रिंट की, अब ये डिटेल प्रिंट करने के बाद फिर मैं सिर्फ मार्क्स पे गया। अब मार्क्स क्या था, एक लिस्ट था, लिस्ट के आगे मैंने सम लगा दिया। तो ये चीज आप कर सकते हो विच इज यूजिंग बाय सम करके। ओके एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हार्ड क्वेश्चन है, आई वॉन्ट ये सेम टू सेम चीज, सेम टू सेम विदाउट यूजिंग सम करो। ये सम का प्रयोग सम का प्रयोग नहीं करना या सम का यूज नहीं करना। ओके तो ये सम नहीं करना, इसके बिना ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को बताना। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो ताकि सब लोग देख ले। ओके अब ध्यान से देखो, अब मैंने थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किया है। ओके धीरे धीरे किया है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाए। क्या है, अनिरुद्ध है, उसका जो वैल्यू है एक डिक्शनरी है, उसमें जो मार्क्स है, मार्क्स के अंदर वापस एक और डिक्शनरी है। अब क्या हुआ, डिक्शनरी इन डिक्शनरी इन डिक्शनरी। ओके सेम, मेरे को सेम चाहिए, ये मेरे को सेम आउटपुट निकालना है। स्टार्ट करें, इफ यू वांट वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो। ओके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मेरे को दोनों की वैल्यू चाहिए, लिख देते विच इज फॉर नेम कॉमा डिटेल्स इन स्टूडेंट्स डेटा डॉट आइटम्स। चलो आइटम्स आ गया, प्रिंट अगर मैं नेम करता हूँ यू नो क्या आएगा आउटपुट, एंड अगर मैं डिटेल्स प्रिंट कर देता हूँ उसकी डिटेल्स आएगी। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, डिटेल्स में भी प्रिंट कर देता हूँ, ध्यान से देखना। अनिरुद्ध आ रहा है नेम, डिटेल्स उसकी पूरी डिटेल आ रही है। इसमें मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मार्क्स के अंदर, राइट।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विच इज मार्क्स। सेव करके रन करके देख लो, वापस क्या आ रहा है, याद रखना मार्क्स एक डिक्शनरी आ रही है, राइट, एक डिक्शनरी है। और अगर वो डिक्शनरी है उसमें मैं वापस किस में इंटरेस्टेड हूं, सिर्फ एक बार के लिए फिजिक्स बोलता हूं, फिजिक्स। याद रखना ये एक डिक्शनरी आ रही है, मेरे को उसमें से फिजिक्स के मार्क चाहिए। और अगर ये एक डिक्शनरी है, वापस की दे दूं, की का नाम क्या है, फिजिक्स। रन करके देख लो तो सबके फिजिक्स के मार्क्स आ जाएंगे, देखो 78। एंड ये सेम टू सेम चीज अगर मैं लिख देता हूं विच इज केमिस्ट्री, रन करके देख लो, अनिरुद्ध 78 उसके फिजिक्स के मार्क्स है एंड 67 केमिस्ट्री के मार्क्स है। तो क्यों ना ये मेरे को प्लस करके या टोटल कर दूं, लिख दो टोटल इज इक्वल टू, पहले हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट या थोड़ा लेंदी होगा, फिजिक्स के मार्क प्लस फिर वापस इसको कॉपी करके केमिस्ट्री के मार्क्स एंड प्लस वापस कॉपी करके मैथ्स के मार्क्स। ये आपको लिखना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। जैसे ही मैंने प्लस किया ये थोड़ा ब्रैकेट लग के आ चुका है, कंफ्यूज मत होना, ये मेरा फॉर्मेटर के कारण है। फॉर्मेट क्या करता है, अपने आप थोड़ा कोड अच्छा दिखाने के लिए करता है। तो बस ये अपने आप आया है, मैंने किया नहीं है, अपने आप आया है। ओके, टोटल आ गया, कर दो भाई, प्रिंट कर दो, विच इज प्रिंट ब्रैकेट में एफ में लिख दो नेम, जो भी नाम हैज स्कोर्ड कितने मार्क्स, विच इज टोटल मार्क्स। सेव करके रन करके देख लो, आ गया, अनिरुद्ध स्कोर्ड, एलएसआर स्कोर्ड, एलेक्स स्कोर्ड। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी बैकएंड में जाओगे डिक्शनरी काम आने ही वाली है, क्योंकि बैकएंड से या फ्रंट एंड से हो सकता है कुछ भी डेटा आ रहा हो, डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, उसके अंदर एक और डिक्शनरी, उसके अंदर एक और डिक्शनरी। आई थिंक आपको अभी ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे चीज़ें सॉल्व होती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर क्लियर विद दिस, अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख दो क्लियर, सो अब मेरे को पता चल जाएगा हाँ क्लियर है। ओके, एंड डोंट वरी, इसका मैंने असाइनमेंट है वो अभी जस्ट अपलोड कर ही दूंगा। मैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन नहीं दूंगा, ये आपको खुद ट्राई करना है। आई नो पहली बार है कि जो मैंने नहीं दूंगा, थोड़ा हार्ड है, खुद ट्राई करना। एंड कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम देखेंगे अब सेट्स के बारे में। बहुत ईजी है, एक दो लेक्चर में आपका सेट्स खत्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे फंक्शंस पे। ओके, सो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।